डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो से हम कंप्यूटर साइंसेस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कोर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड है और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्किंग बैकबोन का रोल प्ले करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंसेस में नेटवर्किंग को एज प्रोफेशन चूज़ करते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा कोर्स, ये पूरी प्लेलिस्ट बहुत बेनिफिशियल है। वो सभी स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेस में कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स ले रहे हैं, या वो सभी स्टूडेंट्स जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह से अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में CCNA करना चाहते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कोर्स है नेटवर्किंग का, तो ये पूरी प्लेलिस्ट CCNA के लिए एक प्री रिक्विजिट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। हमें ये समझना है कि बेसिकली एक कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसको बनाने का पर्पस क्या है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के होते हैं। बड़ी डिटेल के साथ ब्रीफली हमें इन सभी चीज़ों को समझना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये कलेक्शन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, एप्लीकेशंस को शेयर कर सकें। बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन को भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो कहता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक कलेक्शन है, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। दैट कैन कम्युनिकेट, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन? कंप्यूटिंग डिवाइसेस। एंड कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब कंप्यूटिंग डिवाइस किसको बोला जाता है? सबसे पहले नंबर पर हमें इस चीज़ को समझना है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारा लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। ये सारी क्या है? ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। और कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कि किसी भी नेटवर्क में अटैच्ड होती हैं, उनको नोड भी बोला जाता है। अगर मैंने एक नेटवर्क बनाया, उसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, प्रिंटर है, तो वो सारे की सारी जो चीज़ें वहाँ पर अटैच्ड हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में अटैच्ड हैं, लेकिन क्या कर रही हैं? ये शेयरिंग कर रही हैं। ये डाटा को शेयर कर रही हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं, एप्लीकेशंस को शेयर कर रही हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका बेसिकली पर्पस क्या है? आपस में कनेक्ट होने का, इंटरकनेक्ट होने का। वो जो इनका पर्पस है वो तीन चीज़ें हैं। हम बेसिकली कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाते हैं वो तीन चीज़ों के लिए बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स को समझने से पहले हमें ये समझना है वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली जो चीज़ है वो कहलाती है डाटा शेयरिंग। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 by 1 और इनको हम बड़ी डिटेल में समझते हैं। जो पहली चीज़ है जिसके लिए हमने एक नेटवर्क बनाया वो है डाटा शेयरिंग। आप इसको डाटा शेयरिंग भी बोल सकते हो, आप इसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी बोल सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है वो है रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग। और तीसरी जो चीज़ है जिसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। अब इन तीनों को 1 by 1 हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात माइंड में रखिए, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर मिलेंगे तो हमारे पास नेटवर्क बनता है। ये बात क्लियर है। यानी कि मिनिमम हमें कितने कंप्यूटर चाहिए? हमको 2 कंप्यूटर चाहिए, 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए फॉर एग्जांपल। लेकिन ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो हज़ारों कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर, हज़ारों कंप्यूटर्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। जब 2 कंप्यूटर्स भी आपस में अटैच हो जाएं ताकि वो आपस में डाटा को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, तो उसको हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। अब पर्पस क्या है?
वो ये है कि हमको डाटा को शेयर करना है। इस पहले पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस है जिसके अंदर 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, 4 एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम करते हैं। अब डेली बेसिस पर वो एक दूसरे के साथ अपने डाटा को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। उनको कुछ वर्ड या एक्सेल की फाइल्स बनाना होती हैं और दूसरे को देना होती हैं। अगर वहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो वो किस तरह से एक्सचेंज करेंगे? उसके लिए उनके पास कोई स्टोरेज डिवाइस होगी। वो एक डीवीडी लेंगे, एक सीडी लेंगे, यूएसबी लेंगे, और एक एम्प्लॉय उसको जो है वो कॉपी करेगा उस यूएसबी में फॉर एग्जांपल, और वो दूसरे को देगा, दूसरा उसको अपने पास कॉपी करेगा और उसको वापस रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, एक दिन में ये जो शेयरिंग है ये 100 टाइम होती है। तो क्या होगा, 100 टाइम वो उस जो आपके पास स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी है या जिसको आप फ्लैश बोलते हो, उसमें डाटा स्टोर करता है, दूसरे को देता है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है डाटा, जो कि एक आप बोल सकते हो एक अच्छा मेथड नहीं है, यह एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर ऐसा हो कि उन चारों कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, उनको एक नेटवर्क में अटैच कर दिया जाए या उनका एक नेटवर्क बना दिया जाए, तो वही काम जो एक हेक्टिक काम है वो आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। दूसरे नंबर पर वहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि वो जो नेटवर्क होगा वो एक रूम में ही होगा। हो सकता है वो एक्सपैंड हो जाए एक सिटी तक, हो सकता है वो कोई अल्टीमेट या आप बोल सकते हो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक वो एक्सपैंड हो सकता है। यहाँ पर डिस्टेंस की भी बात नहीं होगी। ये पहली चीज़ है जिसकी वजह से हमने कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया। और दूसरी चीज़ है रिसोर्स शेयरिंग। फॉर एग्जांपल, उसी कंपनी में जहाँ पर 4 कंप्यूटर्स हैं, डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी प्रिंट जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर 4 कंप्यूटर्स मैं इस तरह से बना लूँ, ये पहला कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, और ये है एक तीसरा कंप्यूटर, और ये है एक चौथा कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, इस मशीन का जो नाम है 001 है, ये 002 है, और ये 003 है, और ये 004 है। ये किसी कंपनी के कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पर हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच्ड है। मैं इस तरह से उसको साथ में डिनोट कर रहा हूँ। ये प्रिंटर 1 है, ये है प्रिंटर 2, ये है प्रिंटर 3, और ये है प्रिंटर 4 फॉर एग्जांपल। अब डेली बेसिस के ऊपर 100 ऑफ प्रिंट जॉब्स होती हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर प्रिंट ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है पहले नंबर पर। यहाँ पर जो पहला इसका प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर हम क्या करें, हम इन सभी कंप्यूटर्स को अटैच्ड कर दें एक कंप्यूटर नेटवर्क में, और फिर उसके बाद हम क्या करें, हम इनके साथ एक ही प्रिंटर लगा दें, तो क्या होगा, वही काम ये जो 4 प्रिंटर्स कर रहे थे वो काम क्या करेगा, वो एक ही प्रिंटर करेगा। इस प्रिंटर को, जो कि एक रिसोर्स है, इसको 001 भी शेयर कर रहा है, 002 भी, 003 भी और 004 भी। चारों मशीन इसको शेयर कर सकती हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला फ़ायदा हमें क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम हो गए। जब नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम हुए तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो भी कम हो गई। तो दूसरे नंबर पर हम यूज़ करते हैं फॉर रिसोर्स शेयरिंग किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को। ये बहुत बेसिक चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पर है एप्लीकेशन शेयरिंग। अब एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, मैं डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब को यूज़ करता हूँ। मैं कोई एक वीडियो ओपन करता हूँ और उस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ किसी एक जो है वो ब्राउज़र से। फॉर एग्जांपल, मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। वहाँ से जब मैं किसी वीडियो के लिंक को डालता हूँ या वीडियो को सर्च करता हूँ तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब के सर्वर पर और सर्वर वापस उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो वो जो मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है, वो जो मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, वो क्या है, एक एप्लीकेशन है। उसमें जो एक लिंक है फॉर एग्जांपल, वो भी हमारे पास एप्लीकेशन है। एक टाइम में एक वीडियो को हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्च कर रहे हों, उसको देख रहे हों। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो रही है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जहाँ पर एक ही डाटा एक दफ़ा दे दिया जाता है और पूरे के पूरी कंपनी जो है वो उसको शेयर करती है। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन शेयरिंग की। एक ही दिन में किसी भी आप बोल सकते हो क्लास का रिजल्ट आता है, स्टूडेंट्स किसी भी सिटी में बैठकर उसको सर्च करते हैं, एप्लीकेशन को शेयर कर रहे होते हैं और अपना अपना रिजल्ट जो है वो सर्वर से जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन शेयरिंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम नेटवर्क जो बना रहे हैं बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसको हम बना क्यों रहे हैं, तो इसका 3 पर्पस हैं, डाटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग और एप्लीकेशन शेयरिंग। सिंपल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना कब है। हमेशा हम उसको तभी बनाएंगे
जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। एक बात को याद रखिए, कंप्यूटर नेटवर्क बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ डिवाइसेस चाहिए, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर्स होने चाहिए, आपके पास केबल्स होने चाहिए, आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होने चाहिए, आपके पास मीडिया होना चाहिए, और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जिस भी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में लगाना है, आपने उसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तभी वो किसी नेटवर्क में अटैच हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल तारों से कंप्यूटर को जोड़ दोगे तो आपके पास जो है वो नेटवर्क जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस में मेरे पास 2 ही कंप्यूटर्स हैं टोटल, और मुझे उनमें डाटा को एक्सचेंज करना है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं एक नेटवर्क बना लूं, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर आप उसको उस लेवल पर बनाओगे जहां पर आप उसकी, आप बोल सकते हो, खर्च जो है बर्दाश्त कर सको, अफोर्डेबल हो, तो आप वहीं पर कंप्यूटर नेटवर्क को बनाएंगे। अब कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क जब बनता है तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल बेसिक है। तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इनको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर जो कंपोनेंट है वो है एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस। दूसरे नंबर पर जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास मीडिया, जिसको आप कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हो। और तीसरे नंबर पर जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल्स। और फोर्थ नंबर पर जो कंपोनेंट है वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले नंबर पर हम एंड डिवाइसेस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये मेरे पास है जी दूसरा कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, और ये है फॉर एग्जांपल एक तीसरा कंप्यूटर। यहाँ पे इसको कंप्यूटिंग डिवाइस बोल सकते हो, नोड बोल सकते हो। ये तीनों आपस में फॉर एग्जांपल हैं जी अटैच्ड कुछ इस तरह से। तो ये हमने एक क्या बनाया, कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। फॉर एग्जांपल ये है 001। हर मशीन का कोई ना कोई नंबर होता है, तो हम समझने के लिए यहाँ पर 1, 2 और 3 इसको नंबर दे देते हैं। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, जो कोई कंप्यूटर हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई ATM मशीन हो सकती है, ये क्या कहलाती हैं, ये एंड डिवाइसेस कहलाती हैं। एंड डिवाइसेस जरूरी हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो जरूरी है वो है मीडिया। मीडिया किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया। वर्ड निकला है मीडियम से, रास्ता, जो क्या करता है हमारे मैसेज को, हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मैसेज को कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल 001 एक मैसेज भेजना चाहता है 003 को, तो उस मैसेज ने यहाँ तक आना है वाया मीडिया। वो मीडिया से होता हुआ इस जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके अलावा वो जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लासरूम है, मैं वहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो पहुँच रही है स्टूडेंट्स तक। हमारे दरमियान ये जो मेरा मैसेज है, मेरी आवाज़ को कैरी कौन कर रहा है, मीडियम क्या है, वो है हमारे पास एयर। हमारी आवाज़ बाई एयर यहाँ से मूव करती है और चली जाती है सेंडर से रिसीवर की तरफ। यहाँ पर अगर ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो मैसेज मीडिया के थ्रू जा रहा है। बेसिकली जो समझाना मैं चाह रहा हूँ। अब मीडिया बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो कि होता है वायर्ड मीडिया और दूसरा जो कि वायरलेस मीडिया। आज के टाइम में वायरलेस मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वायर्ड मीडिया में आप क्या करते हो, कोई फिजिकल केबल अटैच करते हो, जैसे कि यहाँ पर अटैच्ड है। और वायरलेस मीडिया में हमारा जो मैसेज है या जो हमारी कम्युनिकेशन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, वो होती है वाया रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स की फॉर्म में जो है हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब जो वायर्ड मीडिया है उसमें नंबर ऑफ उसकी टाइप्स हो सकती हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं। वो बेस करती हैं उनकी स्पीड पर, उनकी बैंडविड्थ पर, बहुत सारी चीज़ों पर जिनको हमें फ्यूचर में पढ़ना है। तो वायर्ड मीडिया में कोएक्सियल केबल हो सकती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती हैं। और वायर्ड मीडिया में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको कौन डील करता है, उनको इथरनेट प्रोटोकॉल्स आप बोल सकते हो मेनली यूज़ होते हैं। हमने फ्यूचर में बड़ी डिटेल के साथ उसे पढ़ना है। और वायरलेस जो है, वायरलेस के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है वायरलेस जैसे, जो कि क्या करती है जी, रेडियो सिग्नल्स की मदद से डाटा को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और ये जो वायरलेस है, यहाँ पर IEEE जो है इसके प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। वो एक अलग चीज़ है जिसको हमें फ्यूचर में पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी माइंड में आपने रखना है। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल को हम समझते हैं थोड़ी डिटेल के साथ। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, इन 2 कंप्यूटर्स को आपस में जो है वो अटैच कर रहे हैं। ये 2 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास।
ये है सेंडर, ये है रिसीवर। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कंप्यूटर जो है ये पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, किसी और कंट्री में पड़ा हुआ है, जहाँ पर भी पड़ा हुआ है। अब सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा, कोई डाटा भेजा। अब जब वो मैसेज जाता है रिसीवर के पास, फॉर एग्जांपल एम यहाँ पर आया और यहाँ पर आके ये जो मैसेज है ये रिसीव हो गया। जब ये मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो मैसेज यहाँ से सेंडर ने रिसीवर को भेजा, इसके पास जब पहुँचा तो वो उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में ये उसको रीड कर सकता है? नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ किसी, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ क्लास को, मैं पंजाबी में पढ़ा रहा हूँ, मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, मेरा मैसेज तो उन तक पहुँच रहा है, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या वो मेरी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस काम के लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या यूज़ होते हैं जी? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे मैसेज को इस फॉर्म में रिसीवर तक लेकर जाते हैं कि वो उसको रीड कर सके। मेन चीज़ जो है, मेन इसका पूरा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रोटोकॉल का काम क्या है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP है, SMTP है, FTP है। इनका काम बेसिकली क्या है कि इन्होंने इंक्रिप्शन करनी है, डिक्रिप्शन करनी है, इन्होंने मैसेज को सिक्योर वे में लेकर जाना है रिसीवर तक। तो मैं ओवरऑल अगर इसकी एक समरी बताऊं तो इसका मकसद ये है कि इसने इस फॉर्म में मैसेज को पहुंचाया, सिक्योरली पहुंचाया और रिसीवर उसको पढ़ पा रहा है। अब प्रोटोकॉल्स को बड़ी डिटेल में हमने आगे पढ़ना है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी सारी बात। 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, सभी टॉपिक्स को। तो बेसिकली प्रोटोकॉल क्या कर रहे हैं? ये मैसेज को एक रीडेबल फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ लेकर जा रहे हैं, उसको इनक्रिप्ट कर कर लेकर जाते हैं और आगे जाकर डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग करते हैं, बहुत सारे काम है इनके। तो ये है क्या? ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं ये क्या करती हैं? ये नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं। मेन इसका जो फंडा है वो यही है। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस को कैटेगराइज किया गया है 3 तरह की टाइप्स में। पहले नंबर पर जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उसको बोला जाता है फॉरवर्डिंग डिवाइसेस। दूसरे नंबर पर जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो ऐसी होती हैं जिनको बोला जाता है आप कनेक्टिंग डिवाइसेस। और तीसरे नंबर पर जो डिवाइसेस हैं उनको बोला जाता है सिक्योरिंग डिवाइसेस। अब तीनों को देखिए, अगर कोई एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ये 3 कंप्यूटर्स हैं, इस नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हमने एक नेटवर्क डिवाइस लगाई जिसमें नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो यहाँ पर पोर्ट्स हो सकती हैं। अगर एक नेटवर्क था जो हम बना रहे हैं उसमें फॉर एग्जांपल 70 कंप्यूटर्स हैं तो हम उनको डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, हम दरमियान में एक नेटवर्क डिवाइस लगाते हैं ताकि हम उनको अटैच कर सकें। मोस्टली आपने कंप्यूटर लैब्स में देखा भी होगा। ये आमतौर पर हब हो सकती हैं, स्विच हो सकते हैं, इनको हम क्या बोला जाता है? फॉरवर्डिंग डिवाइसेस। और दूसरे नंबर पर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क ये है, ये थोड़ा सा है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड, यहाँ पर एक नेटवर्क ये बना हुआ है और दूसरा नेटवर्क ये बना हुआ है। ये नेटवर्क कोई और है, ये नेटवर्क कोई और है। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क ए, ये नेटवर्क बी। तो इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए हम डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या कौन सी होती हैं? जैसे राउटर हो गए हमारे पास, या जो है एडवांस लेवल के स्विचेस होते हैं, उनको कनेक्टिंग डिवाइसेस बोला जाता है। उसके अलावा जो 3rd नंबर पर टाइप है उनको बोला जाता है सिक्योरिटी या सिक्योरिंग डिवाइसेस। मोस्टली जो फायरवॉल है और जो नेट है वो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि सिक्योरिंग डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। इनका काम क्या होता है? जब डाटा ट्रांसफ़र होता है एक नेटवर्क से दूसरे के पास तो वो क्या करती हैं? वो नंबर ऑफ़ इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें होती हैं जिससे वो हमारे डाटा को सिक्योर करती हैं। अब इन नेटवर्क डिवाइसेस की टाइप्स को बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ हाउ नो इसकी देना ज़रूरी थी जो मैंने आपको दी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का जो कि हमने बड़ा ब्रीफली समझा। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।